बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है वाटर एंड डिज़ोल्व्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। तो जो वाटर और जो डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स हैं या मिनरल्स बोलते हैं ये रूट से लीव्स में किसके थ्रू कंडक्ट होते हैं। अल्फ़ा है रूट हेयर्स, बीटा है जाइलम, चार्ली है फ्लोइम, डेल्टा है स्टोमेटा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा जाइलम। जाइलम के थ्रू वाटर डिजॉल्व सार से कंडक्ट होते हैं रूट से लीव्स की तरफ। सेकेंड एमसीक्यू है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उसकी इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है। अल्फ़ा है एपिडर्मस, बीटा है एंडोडर्मस, चार्ली है पेरिसाइकल, डेल्टा कैम्बियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा एंडोडर्मस। ये है एमसीक्यू नंबर 3। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट के अलावा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा ऑक्सीजन एंड वाटर, चार्ली है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डेल्टा नाइट्रोजन एंड वाटर। तो इसमें अगर रिएक्टर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज देते हैं और साथ ऑक्सीजन देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे एमसीक्यू नंबर 4 ऑक्सीजन एंड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन के साथ कौन सा कंपाउंड जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। अल्फा है वाटर, बीटा है कार्बन डाइऑक्साइड, चार्ली है ग्लूकोज, डेल्टा क्लोरोफिल। तो जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली ग्लूकोज। आगे 5 एमसीक्यूज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड। जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या है। जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट है तो ये रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका करेक्ट आंसर है अल्फा वाटर। 6 एमसीक्यू है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स के एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसे। अल्फा रेस्पिरेशन, बीटा फोटोसिंथेसिस, चार्ली वेपोरेशन, डेल्टा ट्रांसपिरेशन। डेल्टा इज करेक्ट आंसर। आगे 7 एमसीक्यू क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल्स, बीटा है अपर एपिडर्मिस, चार्ली है लोअर एपिडर्मिस, डेल्टा एंडोडर्मिस। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है अल्फा मेसोफिल सेल्स। आगे 8th एमसीक्यू मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है। अल्फा है आयोडीन, बीटा है आयरन, चार्ली है फॉस्फोरस, डेल्टा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है। अगेन 9 एमसीक्यू इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होती है कौन सी होती है। अल्फा है एडहेसिव फोर्सेस, बीटा कोहेसिव फोर्सेस, चार्ली है रिपल्सिव फोर्सेस, डेल्टा मैग्नेटिक फोर्सेस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस। 10 एमसीक्यू है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है किसके इंक्रीज होने से। टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर, बीटा लाइट इंटेंसिटी, चार्ली ह्यूमिडिटी इन एयर, डेल्टा विंड स्पीड। तो जो करेक्ट आंसर है वह है ह्यूमिडिटी इन एयर। तो जब हवा में नमी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो कम होगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है तो ये हम लोग देखते हैं। जो प्राइमरी रूट होती है ये इनिशियल रूट होती है जो कि कहाँ से निकलती है। एम्ब्रियो के रेडिकल से ग्रो कर रही होती है। इसे क्या बोलते हैं प्राइमरी रूट या टैप रूट। द इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट। आगे सेकेंडरी का भी पूछा हुआ है। इसके जो फर्दर ब्रांचेस है प्राइमरी रूट की जो फर्दर ब्रांचेस हैं क्या बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी रूट इज नाउन एज सेकेंडरी रूट सिस्टम। आगे है व्हाट इज सेकेंडरी रूट। ये भी हम लोगों ने देख लिया। आगे स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या है तो ये हम लोग देखते हैं। जो रूट कैप का फंक्शन है वो जो है न्यूली बोर्न जो सॉफ्ट सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, मतलब डैमेज होने से बचाती है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाती है। प्रोटेक्ट्स न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। न्यूली बोर्न सेल उनको डैमेज होने से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। और इट इनेबल्स द रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल। तो ये जो रूट टिप है उसे ग्रो करने में हेल्प कर रही है सॉइल के अंदर। मोर एंड मोर सेल्स आर फाउंड बाय रैपिड सेल डिवीजन इन दिस रीजन। इस रीजन में जो है वो रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है जो कि रूट को ग्रो करने में हेल्प कर रही होती है सॉइल के अंदर डीप होने में। काजिंग द रूट टू ग्रो डीप इनटू द सॉइल एंड इलोंगेट द रूट बिहाइंड, मतलब रूट को लंबा करने में भी हेल्प कर रही होती है।
आगे फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोग देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन लिखनी है हम लोगों ने। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, और इधर क्लोरोफिल भी लिख लें तो बेस्ट है, देते हैं फूड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होते हैं और ऑक्सीजन। तो ये इसकी वर्ड इक्वेशन है, तो ये आप लोगों ने लिख लेनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन लिखें। तो ये एक याद कर लेनी है, तो उसको उल्ट कर देना है। तो जो इसके रिएक्टेंट होंगे वो इसके प्रोडक्ट होंगे रेस्पिरेशन के, जो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट होंगे वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होंगे। तो आपने एक दफ़ा याद कर लेनी है, फिर इसको उल्ट कर देना है। तो जो फूड मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन, गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केमिकल एनर्जी। रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। आगे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है इसमें डिफ्रेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। रूट सिस्टम है, इसमें रूट्स आती हैं, मतलब प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं इसे रूट सिस्टम बोलते हैं, मतलब जिसमें रूट्स आती हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड होता है सिस्टम सॉइल से मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये इसका ये फंक्शन है और ये सिस्टम है। तो ये प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उस पर कंसिस्ट होता है, जिसमें रूट होते हैं। तो ये जो सॉइल में से वाटर और जो मिनरल की एब्जॉर्प्शन करता है ये सिस्टम। और जो शूट सिस्टम है ये एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिसमें स्टेम आ गए, ब्रांचेस आ गए, लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए। तो ये भी स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन होता है, जिसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो ये था रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस। तो जो रूट सिस्टम होता है वो प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट का होता है, मतलब वो सॉइल के अंदर जो पार्ट होते हैं जिसमें रूट आ जाते हैं। शूट सिस्टम होता है ये प्लांट्स के एरियल पार्ट्स का होता है, जिसमें स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आ जाते हैं, जो मिलके शूट सिस्टम बनाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जो जाइलम है इसका क्या फंक्शन है, तो जो रूट्स लेती हैं सॉइल से वाटर और मिनरल्स, तो ये रूट से वाटर और मिनरल्स लेके पत्तों तक पहुंचाते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं। जो फ्लोएम है ये क्या करता है, ये जो लीफ फूड प्रिपेयर करते हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करते हैं, जो फ्लोएम है ये फूड कंडक्ट करती है। तो जाइलम रूट से लीव्स तक वाटर कंडक्ट करवाता है, और जो फ्लोएम है ये लीफ से फूड प्लांट के तमाम पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। आ गया डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्यूजन है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, इस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के जरिए हो रही होती है, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ना ये जो है वाटर जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं सॉइल में होती हैं, तो ये रूट में कैसे जाते हैं, ये रूट टिश्यूज़ के जरिए जाते हैं, तो ये ऑस्मोसिस के जरिए जाते हैं। डिफ्यूजन होती है सिंपल कि जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल है फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस, मतलब जहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से ये मूव करते हैं जहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन कम होती है, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आगे है एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है और एंडोडर्मिस क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएट करें। जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सेल की जो होती है ना थिन वाला आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसमें जो है वो यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है, जिसपे मतलब हेयर्स बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करती है और जो वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से। एंडोडर्मिस है कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, जो कि बैरल शेप्ड सेल्स पे कंसिस्ट होती है, और ये जिसे क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस। मतलब ये वाली जो है ये एपिडर्मिस है, और ये जो है ये वाली बैरल शेप, ये सर्कुलर जो है रिंग हमें नज़र आ रहा है, इसे एंडोडर्मिस बोलते हैं, बैरल शेप। तो इसका क्या फंक्शन है, एपिडर्मिस का तो फंक्शन था ना कि प्रोटेक्शन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है वाटर की और मिनरल्स की सॉइल से। ये जो है वाटर और हार्मोन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है, तो वेस्कुलर सिस्टम से अंदर भी भेजती है और बाहर भी भेजती है। तो इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स एटसेट्रा इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम में वाटर और हार्मोन्स अंदर भी भेजती है और बाहर भी भेजती है, तो इसका ये फंक्शन है एंडोडर्मिस का। आगे ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन, इनमें डिफ्रेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। जो ट्रांसपायरेशन होती है इसमें वाटर का लॉस होता है प्लांट लीव से स्टोमेटा के थ्रू, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि जो एवेपोरेशन है इसमें जो है वाटर कन्वर्ट होते हैं वेपर्स में किसी भी सरफेस से, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जो ट्रांसपायरेशन है ये प्लांट्स में होती है, जबकि जो एवेपोरेशन है ये तमाम सॉइल, वाटर बॉडीज़ और अदर सरफेसेस पे हो सकती है।
तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स थ्रू स्टोमेटा, बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो ट्रांसपायरेशन है में वाटर का लॉस हो रहा होता है प्लांट की लीव से स्टोमेटा के जरिए, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि जो वेपोरेशन है इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर फ्रॉम एनी सरफेस, अ फिजिकल प्रोसेस। जो अवेपोरेशन है ये वाटर की कन्वेन हो रही होती है वेपर्स में किसी भी सरफेस से, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन अकर्स इन प्लांट्स व्हाइल एवेपोरेशन हैपन्स फ्रॉम सॉइल, वाटर बॉडीज, अदर सर्फेसेस। जो ट्रांसपायरेशन है ये प्लांट्स में हो रही होती है, जो एवेपोरेशन है ये किसी भी वाटर बॉडी में हो रही होती है। 6 क्वेश्चन, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन पुल, इनमें डिफरेंशिएट करें, तो ये हम लोग देखते हैं। जो कैपिलरी एक्शन है ये जाइलम की हेल्प कर रहा होता है वाटर कंडक्शन में। तो कैपिलरी एक्शन जो है ये वाटर की मूवमेंट होती है नैरो स्पेसेस में कहियन और एडहियन फोर्सेस की वजह से। कहियन फोर्सेस वो होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के आपस में अंदर होती हैं। एडहियन वो फोर्सेस होती हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की ग्लास ट्यूब के सरफेस के साथ होती हैं। जो ट्रांसपायरेशन होती है ये अपवर्ड फोर्स होती है, रूट से वाटर को पुल करती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो लॉस हो जाता है लीव से। जो कैपिलरी एक्शन है ये वाटर के मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, मतलब वाटर के कंडक्शन में जाइलम को हेल्प करवाती है। जबकि जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये ड्राइविंग फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट में। तो जो कैपिलरी एक्शन मूव्स वाटर थ्रू नैरो स्पेसेस ड्यू टू कोहियन एंड एडहियन। जो कैपिलरी एक्शन है ये वाटर की मूवमेंट करवाती है नैरो स्पेसेस से कोहियन और एडहियन के थ्रू। जो ट्रांसपायरेशन पुल है इज द अपवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स पुलिंग वाटर फ्रॉम रूट्स। तो ये एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कि रूट से वाटर को पुल करती है, जिसकी वजह से जो लीव से वाटर का लॉस होता है। तो कैपिलरी एक्शन है इट्स मूवमेंट, कैपिलरी एक्शन जो मूवमेंट को हेल्प कर रही होती है, वाइल ट्रांसपायरेशन पुल इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये मेन ड्राइविंग फोर्स होती है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।